Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the how to copy a file or a folder from how to copy a file or folder. किसी भी फाइल और फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं वो अभी हम लोग आज सीखेंगे. So our today's agenda is how to copy a file और फोल्डर. फाइल और फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं ये अभी हम लोग सीखना है आज हम लोग. सपोज सो दिस वन इज सी ड्राइव. ये क्या है? हार्ड ड्राइव है हमारे पास. हमारा जो हार्ड डिस्क है इसको हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव. नाउ कम टू दिस इज डी ड्राइव. सपोज this one is one what? 5. This one is 5. Now this file I want to copy. This file फर्स्ट पहले हम बताएंगे कैसे फाइल को कॉपी करते हैं, ठीक है. उसके बाद फोल्डर कैसे कॉपी करते हैं वो बताएंगे. सो सपोज दिस फाइल, दिस वन इज वन फाइल इन द डी ड्राइव. ये फाइल कहाँ पर है? दिस फाइल इज इन सी हियर डी ड्राइव में. तो नाउ आई वांट टू परफॉर्म द कॉपी. आई वांट टू परफॉर्म कॉपी ऑपरेशन. मैं इस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं ना. इस फाइल पे मैंने माउस पॉइंटर को ले गया. ले जाने के बाद राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद ये क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट मेनू जो है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू. तो कॉन्टेक्स्ट मेनू में हम कॉपी पे क्लिक किए ना. ये फाइल हमारा कॉपी हो चुका है. अब जहां पर हमको इस फाइल को भेजना है वहां पर जाएंगे. सपोज हमको एफ ड्राइव में क्या है? एफ ड्राइव में जो सुशील फोल्डर है, ये देखिए ये क्या है? एफ ड्राइव है. यहाँ पे देखिए एफ ड्राइव है और एफ ड्राइव में सुशील जो है, सुशील फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर अभी 2 ही फाइल है. इस फोल्डर के अंदर 2 ही फाइल है. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी जो हम कॉपी किए फाइल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे. क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे. तो राइट क्लिक किए और देखिए माउस पॉइंटर को क्या ब्लैंक एरिया जो है ना, ये जो ब्लैंक एरिया है उसमें हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना. जैसे ही राइट क्लिक किए तो जो कॉन्टेक्स्ट मेनू आया उसमें पेस्ट ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दे. देखिए हमारा जो फाइल था कॉपी होके आ गया. कहाँ कॉपी होके आने का मतलब क्या हुआ? देखिए ये जो फाइल हमारा है डी ड्राइव में, और डी कॉपी करने का मतलब क्या? ये फाइल यहाँ पर भी है और इस फाइल का एक जो फोटो कॉपी है, समझ लीजिए फोटो कॉपी यहाँ पर भी आ गया. ये फोटो कॉपी यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी. फाइल को कॉपी किए. फाइल को क्या किए? कॉपी किए वन ड्राइव से अनदर ड्राइव में. कौन सा ड्राइव? डी ड्राइव से ये जो फाइल है इस फाइल को कॉपी किए एफ ड्राइव में. यहाँ पे देखिए. तो ये हमारा हो गया हाउ टू कॉपी अ फाइल. तो फाइल को कैसे कॉपी करते हैं ये हो गया. अब सपोज हाउ टू कॉपी अ फोल्डर को कैसे कॉपी करते हैं. अब ये जब कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किए तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये फाइल यहाँ पर भी है और यही फाइल का एक फोटो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी कहाँ हो गया? आ गया आपके एफ ड्राइव के दिस सुशील फोल्डर में, ठीक है ना. सुशील फोल्डर में आ गया. अब हमको ये है कि कैसे कॉपी ऑपरेशन फोल्डर पे करेंगे. फोल्डर का को कैसे कॉपी करते हैं एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में. हाउ टू कॉपी अ फोल्डर. सपोज ये डी ड्राइव है और इस डी ड्राइव में एक फोल्डर है ऑनलाइन और एफ ड्राइव में ये फोल्डर देखिए ऑनलाइन नहीं है. हम चाहते हैं कि जो एफ डी ड्राइव में ये फोल्डर ऑनलाइन है इसको कॉपी करके हम एफ ड्राइव में कर देंगे. अब देखिए जब फाइल को कॉपी कर रहे थे तो क्या आ रहा था? वो जो फाइल है उसका जेरॉक्स कॉपी हमारे पास आ जा रहा था, ठीक है ना. लेकिन जब फोल्डर को पे कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो भी फोल्डर को कॉपी करेंगे वो सारा का सारा फोल्डर के अंदर जो भी फाइल और फोल्डर रहेगा सारा का सारा वो कॉपी हो जाएगा. सारा का सारा एक जेरॉक्स कॉपी क्रिएट हो जाएगा. उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं सारे का एक जेरॉक्स कॉपी क्रिएट हो जाएगा. मतलब कि जो भी फोल्डर आएगा डायरेक्ट उसका एक कॉपी बन जाएगा जहाँ पे हम कॉपी करना चाहते हैं. तो मान लीजिए ये जो हमारे डी ड्राइव में एक ऑनलाइन फोल्डर है इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी ऑपरेशन पर. तो हम
माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले गए, राइट क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में क्या आया देखिए यहाँ पे कॉपी, ये कॉपी कर ली, कॉपी किए। उसके बाद मान लीजिए हम एफ ड्राइव में गए और एफ ड्राइव में उस फोल्डर का एक कॉपी चाहते हैं। देखिए ऑनलाइन फोल्डर यहाँ पे नहीं है। ऑनलाइन फोल्डर अगर बात करें तो ऑनलाइन फोल्डर देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ऑनलाइन फोल्डर एफ ड्राइव में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैंक एरिया ऑफ जो है ना एफ ड्राइव का, उसमें राइट क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू पे देखिएगा एक पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किए। देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, एक ऑनलाइन फोल्डर आ गया, ऑनलाइन फोल्डर आ गया। अब इस ऑनलाइन फोल्डर में कितना आइटम्स है, सी हाउ मेनी टोटल फाइल्स एंड फोल्डर्स आर देयर, ओनली 10 आइटम्स। सी 10 आइटम सेलेक्टेड मींस इस फोल्डर के अंदर 10 आइटम्स है। आइटम मींस क्या है, यहाँ पे या तो फाइल होगा या तो फोल्डर होगा, तो सारा हमारे पास ये इतने आइटम्स है ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए जब हम फोल्डर को कॉपी किए तो ऑनलाइन फोल्डर को कॉपी किए थे, ऑनलाइन फोल्डर को कॉपी किए थे, तो इस ऑनलाइन फोल्डर के अंदर कितने आइटम्स है, सी 10 आइटम्स है टोटल, ठीक है ना। और ये ऑनलाइन फोल्डर जो है डी ड्राइव में, अब इसको हम कॉपी किए थे एफ ड्राइव में, तो सी ऑनलाइन फोल्डर यहाँ पर एफ में, अब इसके अंदर कितने आइटम्स है, टोटल 10 है। तो फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है वो टोटल का टोटल कॉपी हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस वन इज हाउ टू कॉपी अ फोल्डर, कैसे फोल्डर को कॉपी करते हैं, हाउ टू कॉपी अ फाइल, हाउ टू कॉपी अ फोल्डर, these two points are clear। तो जब कॉपी परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो हमारा जो ड्राइव है, अब देखिए ध्यान से समझिए, कॉपी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो फाइल को कॉपी किए तो ये फाइल यहाँ पर, ये ओरिजिनल फाइल है, ये यहाँ पर है, और साथ ही साथ इसका एक कॉपी क्रिएट हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर मैंने कॉपी किया था, तो ये यहाँ पे भी आ गया, कॉपी में दोनों जगह रहेगा फाइल। अब देखिए फोल्डर का, जो फोल्डर कॉपी किया था, ऑनलाइन फोल्डर यहाँ पे भी है और सेम ही ऑनलाइन फोल्डर यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट वन है मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर को हाउ टू मूव, अब ये सीखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को मूव कैसे करते हैं। तो सपोज दिस वन, फर्स्ट पहले हम बताएं कैसे फाइल को मूव करते हैं, देन फोल्डर पे आएंगे। तो सपोज दिस वन इज वन फाइल एसकेपी, दिस वर्ड एक फाइल है, इस वर्ड फाइल का नाम क्या है, एसकेपी। नाउ अब यहाँ पे देखिए डी ड्राइव है हमारे पास, ये क्या है, ये जो फाइल है किस ड्राइव में, डी ड्राइव में है। और एफ ड्राइव में आइए, देखिए कोई एसकेपी नाम का कोई फाइल नहीं है, पूरा यहाँ पे देख लीजिए कोई एसकेपी फाइल का नाम नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, मूव करना चाहते हैं फाइल को। सो मूव का मतलब क्या हुआ, अब देखिए जैसे ही नाउ आई वांट टू मूव दिस फाइल फ्रॉम दिस लोकेशन डी ड्राइव से हम लोग एफ ड्राइव में इसको मूव करना चाहते हैं। तो मूव करने का मतलब क्या हुआ, ये फाइल अभी कहाँ है, डी ड्राइव में। जैसे ही इस फाइल पे हम मूव ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये फाइल जो है डी ड्राइव से एफ ड्राइव में चला जाएगा, डी ड्राइव में ये नहीं रह जाएगा। कॉपी में क्या हो रहा था, ओरिजिनल जो लोकेशन था वहां पे भी रह रहा था और फाइनल डेस्टिनेशन पे भी रह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मूव ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो ये जो है एक प्लेस से दूसरे, वन ड्राइव से दूसरे ड्राइव में चला जाएगा। नाउ सी हियर, अब आई वांट टू परफॉर्म कट अप दैट मूव ऑपरेशन ऑन दिस फाइल, तो राइट क्लिक ऑन दिस फाइल विद द माउस, कॉन्टेक्स्ट मेनू में गए, यहाँ पे देखिए कट ऑपरेशन है, मूव करने के लिए हमको कट करना पड़ता है, तो इसको कट किए। अब हम आए जावा में, एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव में है और राइट क्लिक किए ब्लैंक एरिया ऑफ द ड्राइव में, ब्लैंक एरिया ऑफ द ड्राइव में माउस पॉइंटर पे जाकर राइट क्लिक किए, राइट किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में देखिए पेस्ट ऑप्शन है, क्लिक किए। अब क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास फाइल ये जो है एफ ड्राइव में आ गया, लेकिन अगर हम डी ड्राइव में जाएं तो अब देखिएगा एसकेपी नाम का जो एमएस वर्ड फाइल था वो नहीं है यहाँ पे, क्या हुआ, मूव हो गया इस जगह से, जो पहले डी ड्राइव था तो डी ड्राइव से एफ ड्राइव में आ गया, देखिए डी ड्राइव से एफ ड्राइव में गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मूविंग। जब हम लोग कॉपी कर रहे थे तो दोनों जगह फाइल था, लेकिन जब हम लोग कट मीन्स मूव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फाइल जो है एक जगह से दूसरे जगह चला गया, जिस पोजीशन पे ओरिजिनली था वहां से जो है दूसरे जगह चला गया, जहां पर आप चाहते हैं वहां पर चल जाएगा, मतलब ओरिजिनल लोकेशन से वो हट गया फाइल, उस लोकेशन पे अब फाइल नहीं रह गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मूविंग अ फाइल फ्रॉम वन, मूविंग अ फाइल फ्रॉम वन
ड्राइव टू अनदर ड्राइव, इस ड्राइव डी ड्राइव में वो फाइल था उसको मूव करके कहाँ पे कर दिए, एफ ड्राइव में। मतलब डी ड्राइव से वो हटकर एफ ड्राइव में चला गया, लेकिन कॉपी में क्या था, डी ड्राइव में भी था और एफ ड्राइव में भी चला जा रहा था, ठीक है। सो दिस वन इज हाउ टू कॉपी या हाउ टू मूव अ फाइल फोल्डर। नाउ आई वांट, suppose I want to perform a move operation on the folder, I want to perform move operation on the folder, folder पे हम move operation perform करना चाहते हैं। so suppose here see, ये क्या है, एक डी ड्राइव है। अब डी ड्राइव में एक फोल्डर है इंटरव्यू करके, इंटरव्यू नाम का एक फोल्डर है, ठीक है ना, दिस वन इज वन फोल्डर। अब आप देखिएगा एफ ड्राइव में कहीं भी इंटरव्यू नाम का फोल्डर नहीं है, इंटरव्यू नाम का पीला वाला सब क्या फोल्डर है। सो एफ नाम का कोई इंटरव्यू नाम का कोई फोल्डर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम मूव ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ये जो फोल्डर है इसको मूव करना चाहते हैं। ये फोल्डर कहाँ पे है, डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव से इस फोल्डर को एफ ड्राइव में मूव करना चाहते हैं, डी ड्राइव से इस फोल्डर को मूव करना चाहते हैं एफ ड्राइव में। तो राइट क्लिक किए इस फोल्डर पे माउस पॉइंटर से, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कॉन्टेक्स्ट मेनू में कट का ऑप्शन है, कॉन्टेक्स्ट मेनू पे कट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एफ ड्राइव पे गए, एफ ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे ब्लैंक एरिया ऑफ द ड्राइव जो है ना एफ ड्राइव, उसमें क्लिक किए तो कॉन्टेक्स्ट मेनू में देखिएगा पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किए। अब देखिए क्या आ रहा है, ये फोल्डर जो है हमारा मूव हो रहा है। मतलब क्या आ रहा है, डी ड्राइव से एफ ड्राइव में फोल्डर आ रहा है। सी हियर फ्रॉम डी ड्राइव टू एफ ड्राइव, मीन्स डी ड्राइव से वो फोल्डर आ रहा है कहाँ पर, एफ ड्राइव में। तो बहुत सारा इस फोल्डर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा फाइल फोल्डर भी होता है, फोल्डर के अंदर बहुत सारा क्या होता है, फाइल होता है और सब फोल्डर होता है। तो ये क्या आ रहा है, मूव होके उस लोकेशन से इस लोकेशन में आ रहा है, तो बहुत सारा आइटम है। तो देखिए यहाँ पे टाइम लगेगा, ये टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वही ये जो है दिखा रहा है कि ये मूव होके आ रहा है कहाँ से, डी ड्राइव से, यहाँ पे सी फ्रॉम डी टू एफ, तो डी ड्राइव से एफ ड्राइव में आ रहा है। सी हियर इट इज कमिंग, so it will take some time and within some time it will come। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, ओरिजिनल जो लोकेशन कहाँ था फोल्डर का, ओरिजिनली द फोल्डर इज एट डी ड्राइव, तो वहां से क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, वहां पे हम नहीं रह जाएगा, वहां पे नहीं रह जाएगा, हमारे पास क्या होगा, उस लोकेशन से डी ड्राइव से क्या होगा, एफ ड्राइव में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, आ जाएगा, वहां से अब हटके इस ड्राइव में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया moving a file or folder। Now next point I will discuss is how to, so this, see here, just wait, so this is one is moving a file or folder। Now see here what happened, अब डी ड्राइव में जाइए, now see here तो डी ड्राइव में जाइएगा तो क्या होगा, now see here, तो जैसे ही एक मूव ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, see here कि यहाँ पर एफ ड्राइव में जाइएगा तो इंटरव्यू नाम का ये फोल्डर आ गया, लेकिन डी ड्राइव में जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे कोई अब इंटरव्यू नाम का फोल्डर नहीं रह गया, इंटरव्यू नाम का कोई फोल्डर नहीं रह गया। तो ये क्या हुआ, मूविंग अ फोल्डर, फोल्डर को हम मूव किए कहाँ से, वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव। पहले ये इंटरव्यू नाम का फोल्डर कहाँ था, डी ड्राइव में, जिसको हम मूव कर दिए कहाँ पर, एफ ड्राइव में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूविंग अ फोल्डर, फोल्डर को कैसे मूव करते हैं। जब फोल्डर को मूव करेंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन से ये चेंज होकर, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ पे फोल्डर था वहां से हटकर क्या आ जाएगा, जो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे हमको रखना है फोल्डर को, वहां पे चला जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज deleting a file and folder। our next agenda is to discuss deleting a file and folder, deleting a file and folder। now I want to, so first I will perform, I will show how to delete a file, then I will show how to delete a folder। now our next topic is
डिलीटिंग अ फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर को डिलीट करना। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। सो हम इसको प्रैक्टिकल पहले दिखाएंगे कि कैसे फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं। तो सपोज दिस वन इज वन डी ड्राइव। नाउ हियर I am deleting this folder. Deleting first, I will show how to delete a file. How to delete a file. Then I will show how to restore a file. Deleting. This topic is deleting a file or folder and restoring. Delete and restoring. Restoring. So this is the topic. Now, तो पहले हम फाइल का बताएंगे, फिर फोल्डर का बताएंगे। तो देखिए, पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये हमारे पास रिसाइकल बिन है, ये रिसाइकल बिन है। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। देखिए ये रिसाइकल बिन क्या है, यहाँ पे देखिए 0 आइटम्स है। 0 आइटम मीन्स ये ब्लैंक है, इसमें कोई अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं फाइल को। नाउ दिस वन इज अ फाइल, दिस वन इज वन फाइल, टीचर सुशील कुमार पांडे। नाउ राइट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड क्लिक ऑन। तो राइट क्लिक जैसे ही इस फाइल पे करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मेनू जो आएगा ना, ये है, और इसमें एक ऑप्शन है डिलीट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क, ये एक पूछेगा कि डू यू वांट टू डिलीट, यस और नो। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस पे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो यस, तो आई हैव डिलीटेड। नाउ ये क्या हुआ, जैसे ही डिलीट पे क्लिक किए, इस ड्राइव में जो ये फाइल था ये यहाँ से डिलीट हो गया, और डिलीट होने के बाद फाइल कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। सी यार, डबल क्लिक किए, रिसाइकल बिन में जो हमने डिलीट किया था वो आइटम यहाँ पे आ गया, राइट। तो किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मैंने ये फाइल डिलीट किया था, ये हमारे पास इस डी ड्राइव में नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इस फाइल को जो डिलीट किए हैं तो ये कहाँ पे गया, ये गया है रिसाइकल बिन में। यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन में। तो हम अगर चाहें तो दोबारा जो है इस जो डिलीटेड फाइल जो है कहाँ पे सेव है, डिलीटेड फाइल कहाँ पे, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन से हम लोग डिलीटेड फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं बैक टू द ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ पे फाइल था वहाँ पे वापस ला सकते हैं। कैसे, रिसाइकल बिन पे क्लिक किए और ये फाइल है हमारा, ठीक है ना। अब इस फाइल पे, इसी फाइल को भी डिलीट किए थे ना, तो रिसाइकल बिन में आया था, डिलीट किए थे तो क्या डी ड्राइव से चला गया था। अब इस फाइल को हम वापस रीस्टोर करेंगे, कहाँ पर, डी ड्राइव में। देखिए यहाँ पर डी ड्राइव में अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है, सुशील कुमार पांडे जो वो टीचर वाला फाइल। तो ये जो फाइल है MS वर्ड फाइल, अब हमारे डी ड्राइव में नहीं है, डिलीट कर दिया तो कहाँ आ गया, रिसाइकल बिन में आया है। अब रिसाइकल बिन से वापस हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक किए इस पे। अब देखिए यहाँ पे तो जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेनू आया, इसमें ऑप्शन क्या, रीस्टोर, इस पर क्लिक किए। तो जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ रिसाइकल बिन से वो फाइल क्या हट गया और कहाँ चला गया, जहाँ पर फाइल जब डिलीट करने से पहले जहाँ पर था वहाँ पे चला गया। डिलीट करने से पहले फाइल कहाँ था, यहाँ पे था, तो ये वापस आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं और फाइल को रिस्टोर करते हैं। कहाँ से, रिसाइकल बिन से। जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। कोई भी अगर फाइल को हम लोग डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन, यहाँ पे जाता है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो वहाँ से दोबारा वापस रीस्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल लोकेशन पे। नाउ आई विल शो यू हाउ टू डिलीट अ फोल्डर। अगर किसी भी फोल्डर को डिलीट करते हैं, नाउ सी हियर, सो यहाँ पे हमारे पास सपोज मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लिए, ये 4 फाइल को अगर डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट किए और राइट क्लिक किए। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू में हमारे पास क्या है, एक डिलीट ऑप्शन है। जैसे ही डिलीट पे क्लिक किए तो ये पूछेगा यस और नो। सो डू यू वांट टू डिलीट, यस, नो मीन्स नॉट डिलीटेड। चेक किया, रिसाइकल बिन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हमको डिलीट करना है तो क्या करें, जितने भी फाइल को डिलीट करना है सेलेक्ट किए और राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट आया, क्लिक किए, यहाँ पे यस नो पूछ रहा है, यस किए। तो देखिए क्या, चारों का चारों फाइल यहाँ से डेस्कटॉप से हट गया और कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन में चला गया। जो भी फाइल को डिलीट किया वो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में। अगर हम अब चाहते हैं ये चारों को चारों फाइल वापस फिर डेस्कटॉप पे लाना तो कैसे आएगा, रिसाइकल बिन में गए और चारों फाइल को सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक किए और रिस्टोर पे क्लिक कर दिए। तो क्या हुआ, देखिए वापस चारों का चारों फाइल वापस आ गया, ठीक है। सो ये हुआ फाइल डिलीशन।
और हम लोग फोल्डर डिलीशन, फोल्डर को डिलीट और रिस्टोर कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एफ ड्राइव है, ठीक है। अभी देखिएगा रिसाइकल बिन में क्या है, 0 आइटम्स है, 0 आइटम्स है। अब देखिए हम किसी भी फोल्डर को डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। नाउ सी हियर, ये हमारे पास एक सुशील नाम का फोल्डर है, ये फोल्डर क्या है, सुशील है। अब इस फोल्डर को हम लोग डिलीट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट का ऑप्शन आया। अगर हम कैंसिल कर दिए तो ये फोल्डर डिलीट नहीं होगा। राइट क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट पे क्लिक किए, ये यस और नो का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। पॉपअप ये जो हमारे पास यस और नो का ऑप्शन आ रहा है, अगर यस किए तो देखिए यहाँ से एफ ड्राइव से वो फोल्डर हट गया, ठीक है ना। और ये कहाँ पे चला गया, रिसाइकल बिन में। ये जो भी फोल्डर को डिलीट करेंगे कहाँ पे है, रिसाइकल बिन में आ गया, ठीक है। अब ये सुशील फोल्डर कहाँ पे है, रिसाइकल बिन में है। अब आकर आप वापस देखिएगा एफ ड्राइव में कोई सुशील नाम का फोल्डर नहीं है, कोई सुशील नाम का फोल्डर नहीं है। अगर हम चाहते हैं वापस ये डिलीटेड फोल्डर को, जो कि रिसाइकल बिन में अभी पड़ा हुआ है, रिसाइकल बिन में अभी है, ठीक है ना। अब देखिए इसको राइट क्लिक किए इस फोल्डर पे, और राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किए और कॉन्टेक्स्ट मेनू में क्या है, रीस्टोर। जैसे ही रीस्टोर पे क्लिक किए, ये हमारे पास फाइल क्या हुआ, वापस आ जाएगा। कहाँ पर, फोल्डर कहाँ है, वापस आ जाएगा, कहाँ पे, ओरिजिनल पोजीशन। सी हियर सुशील समवेयर देयर और नॉट, हियर सुशील फोल्डर आ गया वापस। तो ये हो गया हमारा फाइल डिलीशन एंड फाइल रीस्टोर। रीस्टोर कहाँ से करें, रिसाइकल बिन से। अब बात ये रहा कि ये रिसाइकल बिन से हम लोग फाइल और फोल्डर को रिस्टोर कर ले रहे हैं। अब रिस्टोर जो है तभी तक हम लोग कर पाएंगे जब तक कि फोल्डर या फाइल रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है। अगर रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है तभी तक हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेलेक्ट रिसाइकल बिन में अभी देखिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल दिखा रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्लास 4 नाम के MS एक्सेल फाइल है, इसको मैं राइट क्लिक किया, इस पर कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट का ऑप्शन आया और इसको मैंने यहाँ से यस किया तो ये डिलीट हो गया। अब देखिए डेस्कटॉप पे हमारा क्लास 4 नाम का फाइल नहीं है, MS एक्सेल फाइल। अब जाइएगा रिसाइकल बिन में, ये पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो रिसाइकल बिन से वापस इस फाइल को डेस्कटॉप पे भेज सकते हैं। लेकिन अगर हमने रिसाइकल बिन में गए, राइट क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिए, यस और नो फिर पूछ रहा है, इस पर क्लिक कर दिए, तो ये क्या हुआ, ये रिसाइकल बिन से भी चला गया हुआ फाइल। मतलब अब फाइल हमारे सिस्टम में नहीं है। रिसाइकल बिन से भी चला गया, मतलब हमारे पास वो फाइल अब नहीं है। अगर हम वापस उस फाइल को लाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे फाइल था, उसको डिलीट किए थे तो रिसाइकल बिन में गया था। रिसाइकल बिन में भी मैंने उस फाइल को डिलीट कर दिया, अब वापस वो फाइल नहीं आ सकता। अब वो वापस फाइल हमारे डेस्कटॉप पे नहीं आ सकता। तभी तक आ सकता है अगर हमारे रिसाइकल बिन में फाइल पड़ा हुआ है। रिसाइकल बिन में फाइल जो पड़ा हुआ है उसको अगर वापस लाना चाहते हैं ओरिजिनल पोजीशन पे जहां पर वो फोल्डर और फाइल था तो आ सकता है। अगर रिसाइकल बिन से भी फाइल और फोल्डर को डिलीट कर दिए तो वो वापस रिस्टोर नहीं हो सकता, वापस वो नहीं आ सकता। So that's all about today. In the next class, I will discuss about how to search a file, search conditions, search different types of searching, file and folder का searching का बहुत सारा टेक्निक है। So star and question mark techniques of solving, that is known as wildcard character. यूज ऑफ विल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन सर्चिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए विल्ड कार्ड, डिफरेंट विल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, उसके हेल्प से हम लोग फाइल और फोल्डर को सिस्टम में अपने सर्च करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो अपलोड करेंगे वो वही रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।